करेंसी को, कुछ करेंसी हो गया उसको अच्छे लेवल पे देख सकते हैं, और अपोजिट करेंसी को नीचे देख सकते हैं। और डिपेंड ऑन कि क्या पॉलिसीज आगे आती हैं, क्या फंडामेंटली क्या न्यूज़ आती हैं, क्या चेंजेस आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी एक चैलेंज जो सामने आ रहा है अभी रिसेंटली, जो चैलेंज दिख रहा है वो है वॉर। स्पेशली अभी अगर हम देखें तो जो मिडल ईस्ट में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, रोज डेली डिस्कशन है। अगर आप लोग इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं या ब्लूमबर्ग पे देखते हैं तो आप लोग अपडेटेड होंगे, या ब्लूमबर्ग की एप्लीकेशन भी अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आपको काफ़ी सारे अलर्ट आएंगे। आपका फ्री वर्जन पे भी काफ़ी सारे मिलते हैं, और पेड वर्जन आप लोगों को लेने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसके मिडिल ईस्ट के इश्यूज क्या हैं। अब जैसे ट्रम्प ने बोला था कि 24 घंटे में, मैं जैसी ऑफिस ज्वाइन करें 24 घंटे में ये युद्ध है जो चल रहा है हमारा पहले से 1 डेढ़ साल से चलते आ रहा है, हमास वाला युद्ध, इसको खत्म करने की बात की है उन्होंने। दूसरी तरफ में एक नया इशू चालू हो गया है जो कि इसराइल और ईरान का, एक नया इशू चालू हो गया है। और इसराइल और ईरान का जो इशू है ये एक मार्केट को एक नया लेवल पे लेके आ सकता है। मतलब एक जगह ये कि मैं इकोनॉमी को सुधारने की बात कर रहा हूँ, और एक जगह ये है जहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं। मतलब एक जगह गड्ढा भर रहे हो, दूसरी जगह गड्ढे हो रहे हैं। सिंपल सी एग्जांपल है। कल भी देखा आपने कि कल एक इसराइल ने एक बड़ा हमला किया हमास पे, उसका इम्पैक्ट भी आपने देखने को, मार्केट पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। और स्पेशली गोल्ड में, तो गोल्ड में हमको एक इम्पैक्ट देखने को मिला। मार्केट मार्केट जो रिकवरी किया था यूएस ने, इंडेक्स ने, बाकी मार्केट रिकवरी किए थे। कल मार्केट हमको फिर से अगेन वो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन यस एक करेक्शन देखने को मिला। गोल्ड भी अगर इतना नीचे आया था तो गोल्ड में भी हमको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, जो कि करीब करीब 50-60 डॉलर का था। इस चीज को हमको समझना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल जब मार्केट चलता है, नॉर्मल मार्केट में इतना बड़े मूवमेंट नहीं आते। अगर मार्केट जो है इंडेक्स गोल्ड अगर ये 2644 है ना, 2644 पे मार्केट आया, उसके बाद में अगेन 272710 पे चले गया। इसका मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ तो बड़ा चल रहा है जो मार्केट को इतने बड़े बड़े मूवमेंट दे रहा है। एक बड़ा मूवमेंट हमने देखने को मिला जो करीब करीब $140 के आसपास का मोमेंट, उसका सीधा इम्पैक्ट था कि ट्रम्प की विक्ट्री। सिंपल सी बात थी, वो सबको दिख रही थी, पूरी दुनिया को दिख रही थी। उसके बाद में जो एक करेक्शन लिया है कल मार्केट ने, वो था कल का पैनिकनेस मार्केट में। अगर आप लोग न्यूज से अपडेटेड, तो जो इसराइल ने हमास पे हमला किया बड़ा लेवल का, और हिजबुल्लाह के जो ठिकाने को तबाह कर दिया, ऐसा उन लोगों का दावा किया। जिस तरह से आज जो न्यूज मैंने पढ़ा है वो न्यूज शायद आपने पढ़ी होगी, तो जो न्यूज के रिसोर्सेज है उस रिसोर्स से पता चला। अब इधर ईरान अगेन हमला करने के मूड में, तो ये सब चीजें कि मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। इसका पूरा इंपैक्ट हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है, पैनिकनेस मार्केट में देखने को मिल सकता है, स्पेशली गोल्ड की प्राइस को लेके। जो गोल्ड की प्राइस नीचे चलेगी अब ऊपर चलेगी। हमको लग रहा था कि बड़ा करेक्शन मार्केट में आ गया, अब गोल्ड का एक डाउनफॉल नीचे की तरफ हो सकता था, ऐसा हम लोग सोच रहे थे कि एक बड़ा करेक्शन, क्योंकि मार्केट ने एक पूरे 1 साल के अंदर मार्केट जो 17-18 में जो वार का अपडेट, अगर आपको याद होगा मेरा पुराने वीडियो, 1 साल के वीडियो अगर उठा के देखे तो मैं 1700-1800 से अपडेट कर रहा था वार के बारे में, कि मार्केट 2300 पे 2400 पे देख सकते हैं। उस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे वीडियो है। ये लास्ट इसी सीजन की बात है, लास्ट। उसके बाद से दिसंबर से जनवरी से मार्केट अगेन कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते 1800 से 2800 पे आ गया मार्केट, लगभग नियर अबाउट। तो 30-35% मार्केट ने पूरा एक मोमेंट लिया है, अपडेट हुआ है। तो एक करेक्शन भी देखने को बन सकता था, कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट फिर से अगेन 2400-2500 के पास हमको देखने को मिल सकता है। वो रैली जो ऊपर गई है वो रैली नीचे आ सकती है, और एक करेक्शन देखें उसके बाद में हम कल, और इस तरह से जो चीजें चल रही थी परसों जो एनालिसिस की थी, उसके बेस से मार्केट को हम लोग 2600 तक प्लान, या और भी नीचे प्लान कर रहे थे कि यहाँ तक देखने को मिल सकता है। बट कल गेम फिर से चेंज हो गया। तो इस तरह की चीजें मार्केट में चलती है। अपने आप को हमको अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में मोमेंट क्या चल रहे हैं। एक नेचुरल मोमेंट मार्केट में न्यूज आती है $25-30 का, एक नेचुरल मोमेंट फंडामेंटली चलता रहता है। एक टेक्निकल में मार्केट $15 $20 का, लंदन और एशियन में $15-20 की इनकी कैपेसिटी होती है, मार्केट मूव करता है 15-20-22। न्यूज का टाइम पे अच्छी न्यूज है 25-30, पैनिकनेस आ गया तो फिर ये, अगर कोई बड़ा करेक्शन है मतलब मार्केट में कुछ पैनिकनेस है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। दैट इज द मार्केट बिहेवियर, ये मार्केट को समझना जरूरी है। इसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में बहुत सारे सीजन हमको देखना जरूरी है। जब तक हम बारिश का सीजन नहीं देखेंगे हमको समझ में आया कि बारिश कब कब कैसे कैसे होती है, कितनी होती है, क्यों होती है, उसके मौसम जो माहौल बनाता है, उसके बाद सडनली बारिश होती है, एक मौसम बनाता है उसके बाद बारिश होती है। तो ये सब चीजें अब देखने को जब मिलेगी जब मार्केट में हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे, राइट। तो इसी तरह से हम, ये लाइव का मकसद भी है कि आप लोग को लाइव अपडेट करना मार्केट में क्या चल रहा है, इसका पूरा मकसद यही है। मेरी कोशिश होती है कि इस लाइव के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग को एक ट्रू एजुकेशन, ट्रू कंटेंट लाइव अपडेट करूं आप लोग को। ये मेरी हमेशा से कोशिश थी, काफी सारा प्रिपरेशन करने के बाद। अगर आप लोग ये लाइव देख रहे हैं, इस लाइव को देखने के बाद अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं बाय या सेल का, ये आपका खुद का ओन डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी चीजें अपडेट नहीं करता कि आप बाय करो सेल करो। मैं सिर्फ आप लोग को अपडेट करता हूँ टेक्निकल के बेस पे, सेंटीमेंट के बेस पे, फंडामेंटल के बेस पे।
ये सब जितने भी चीजें, जो भी चीजें यूज होती है उसके बेस पे एक अनुमान लगाता हूं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कि मार्केट का मोमेंट एक ऐसा देखने को मिल सकता है। आपको अपना अनुमान लगाना, आपको अपना मार्केट का स्ट्रक्चर बनाना, आपको अपनी खुद की स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है बिफोर द ट्रेड। एक प्लान जैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाते प्लान बनता है, वैसे आपको अपना एक प्लान करना है कि मैं एंट्री कहां पर लूंगा, मैं एग्जिट कहां पर होऊंगा, मैं स्टॉप लॉस कहां पर लगाऊंगा। और स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो, टेंशन नहीं लेना। स्टॉप लॉस आपका इंश्योरेंस है, मतलब समथिंग इज वेंट रॉन्ग, या तो आपने एंट्री बराबर जगह से नहीं ली, या तो आपने स्टॉप लॉस बराबर नहीं लगाया, दो चीजें इसके अंदर में। उसको एनालिसिस करो, अगर आपके एसएल हिट होते हैं तो उसको आप एनालिसिस करो कि कहीं रुको, छोटे, इसलिए बोलता हूँ गाड़ी को स्लो चलाओ, है ना, स्लो ड्राइव, दैट इज व्हाट, छोटे लॉट साइज, ताकि हमको छोटा नुकसान होगा। हमको समझ में आएगा कि गलती कहां नहीं, एंट्री हमने यहां लेना था, दैट इज नॉट ए शिकारी एरिया, दैट इज नॉट ए शिकारी एरिया। तो प्रॉपर शिकारी शिकारी एरिया को प्लान करो। 1 घंटे का शिकारी एरिया काम नहीं कर, 4 घंटे के शिकारी एरिया पे जाओ। तो अपनी गलती को रियलाइज करो, देन अगेन पुट कम टू पिक्चर, भागना नहीं है, पिक्चर फिर वापस आओ कि ठीक है ये एरिया बराबर नहीं था, ये एरिया पे लेता हूँ, एसएल यहां नहीं लगाना था, यहां लगाना था। तो एसएल हिट होंगे मार्केट में, और एसएल बहुत जरूरी लगाना। देखो अगर जिन्होंने अभी मार्केट जिस तरह से नीचे आया है, सैकड़ों हजारों अकाउंट वॉश आउट हो गए, वॉश आउट, खत्म हो गए लोग। मेरे पास मैसेजेस हैं लोगों के, मेरे पास लोगों के मैसेजेस हैं, लोगों ने यहाँ पर टॉप पे बाय ले रखा था, खत्म हो गए, पोर्टफोलियो ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, लोग खत्म हो गए। तो एसएल इज योर इंश्योरेंस। अगर आपने एसएल लगा के ऐसे मार्केट में किया, बाय भी लिया होगा टॉप पे, $4 $5 को एसएल, देन फिनिश, 25-50 में खत्म, सुकून से तो बैठे हैं। पोर्टफोलियो तो खत्म नहीं होगा, पोर्टफोलियो जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। तो पोर्टफोलियो खत्म हो गया तो फिर लगेगा ये मार्केट अपने लिए नहीं है। मार्केट में लोग फिर इसी तरह चले जाते हैं, फिर नाचना है आंगन टेढ़ा, शाहिद सर ने कुछ सिखाया ही नहीं है, शाहिद सर को कुछ आता ही नहीं है। तरह तरह के कमेंट फिर आप लोग पास करोगे ना, क्योंकि शाहिद सर सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाते हैं कि भाई साहब स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने देखा है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट काम कोई नहीं करना। ये मार्केट किसी का नहीं है, ये मार्केट उसी का है जो इसमें स्टडी करता है, ज़्यादा समय देता है। ये मार्केट उनका है जो रिसर्च करता है, जो कम ट्रेड करता है, जो अपनी साइकोलॉजी पे काम करता है, ये मार्केट उनका है। सो ये अपडेट है आज का। और ये बताया था कि कोई व्यक्ति ने कॉल करके बताया कि आपकी कोई टीम से कॉल आ रहा है मेंबरशिप के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कोई भी टीम किसी भी तरह का फाइनेंशियल पे डिस्कशन आपसे नहीं करती कि हमारी मेंबरशिप लो, हमारी ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अगर आपको वैल्यू दे सकता हूँ, और मेरे कोर्स में अगर वैल्यू, मेरे कंटेंट में वैल्यू, मेरे को जो मार्केट जो पढ़ाने का तरीका उसमें अगर वैल्यू है, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे पास आएंगे, मेरे वेबिनार के थ्रू या कोई भी थ्रू। तो हमारी ये कोशिश नहीं है कि साहब आप मेंबरशिप ले लो, टेलीकॉलर की तरह ऐसी कोई टीम मैंने बना नहीं रखी है। अगर आपको इस तरीके से कोई कॉल्स आते हैं तो समझ लेना वो स्कैम है। हाँ, आप पूछोगे तो टीम रिप्लाई कर देगी। अगर आपने कॉल किया पहले तो टीम रिप्लाई करेगी, आपको आपको डिटेल दे देगी। उसके बाद भी टीम जो है डायरेक्ट पैसे आपसे नहीं मांगेगी। हमारे पास एक पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप है, आपको लिंक भेजा जाएगा, और लिंक भी जो रहेगी वो मेरे प्लेटफॉर्म के, मेरे नाम से, एसएस फॉरेस्ट ट्रेडिंग एजुकेशन, ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो। जब वहां पर जाते हो आप तो मेरी फोटोज दिखेगी, इन्फॉर्मेशन दिखेगी, मेरा नंबर दिखेगा, और नंबर को वेरीफाई करो, टैली करो। यूट्यूब पे चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे मेरा नंबर टैली करो, टीम का नंबर टैली करो। और फिर उसके बाद में पेमेंट, जल्दबाजी नहीं करना। अगर किसी ने जल्दबाजी में आपको कॉल किया मेंबरशिप को लेके, ये ऑफर चल रहा है वो ऑफर चल रहा है, सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड है, तो उसको वहीं पर ही, फोमो में नहीं आना, वहीं पर ही उसको नंबर को ब्लॉक कर देना, राइट। तो ये था आज का डिस्क्लेमर। स्कैमर से बच कर रखे, तरह तरह के स्कैमर है, हर किसी के नाम पे स्कैम कर रहे हैं, उनका काम ही ये है तरह तरह की स्कीम बनाना। मुझे खुद कॉल आते हैं बड़े बड़े, तो मैं पहचान लेता हूँ, तो चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। सो थैंक यू सो मच, बढ़ते हैं आगे। लालच बहुत बुरी बला है। चलिए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ, ये था हमारा डिस्क्लेमर। स्क्रीन नहीं आ रही तो बंद करके चालू कर लो आप, जिनको स्क्रीन नहीं आ रही है बंद करके चालू कर लो। अभी स्क्रीन तो मैंने शेयर ही नहीं किया अभी, अब मैं शेयर करने वाला हूँ। अब ये मार्केट है हमारा, और अगर मैं 1 घंटे का चार्ट लगाऊं गोल्ड का, है ना, अब जब भी मार्केट में
अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? हाँ सुल्तान, ओके गुड, वॉइस बराबर है? ठीक है। तो जब भी आप प्लान करें ट्रेड करने का, अगर आपको लगता है कि ट्रेड करना चाहिए तो चार्ट खोलें आप। अगर गोल्ड में प्लान करें तो गोल्ड, या जो भी चार्ट आपको ओपन करना करें। अब आपने गोल्ड को देख लिया, आपने ये देख लिया, आपने गोल्ड है ना दिख रहा है कि आपको, इसके साथ साथ आप क्या करें, इंडेक्स को भी नजर मार लें एक बार साथ साथ, क्योंकि अगर गोल्ड में ट्रेड करें भाई साहब इंडेक्स का क्या चाल है। अब इंडेक्स के अंदर का जो मार्केट बिहेवियर है वो आपको समझ आने लगेगा कि इंडेक्स में क्या होने वाला है। इंडेक्स में यहाँ पर सिंपल सी बात है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कैंडल बुलिश बन रही है, और बुलिश के साथ साथ ये जो कैंडल है यहाँ से रिजेक्शन आपको नजर आ रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए स्ट्रक्चर ठीक ठाक लग रहा है आप, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक कर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इंडेक्स जो है उनको पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन हुआ है। टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अब जनरली क्या होता है कि हम ट्रेड में तो उतर जाते हैं, लेकिन टाइम चेक नहीं करते। हमको टाइम चेक करना जरूरी है, कौन से टाइम फ्रेम में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टाइम फ्रेम भी देखना जरूरी है। यहाँ यस, हाईली वोलाटाइल मार्केट ओपन हो चुका है, देखिए यूएस का मार्केट है, और शाम के इंडियन टाइम के हिसाब से इट इज 6:46 टाइम हो रहा है। तो ये हाई वोलाटाइल का टाइम हो गया, मतलब इंडेक्स में वॉल्यूम आ रहा है, दैट इज गुड। अब इसके अगेंस्ट जो करेंसी है, वो जो भी अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है। अब इंडेक्स आपको दिख रहा है एक मोमेंट पे, जहां से आज का आफ्टरनून का लंदन में एंड मॉर्निंग टाइम में इस एरिया से रिजेक्शन था। ये एक एरिया से यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन था, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। भाई ये तोड़ देता है आने वाले समय में, वॉल्यूम आ जाता है, इसका मतलब ये बुलिश है। एक चीज समझ में आ गई कि इंडेक्स फिलहाल अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है, यूएस ओपन हो चुका है। अब हम जाएंगे सीधा गोल्ड में। और मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको जो दो वेबसाइट है, जो करेंसी स्ट्रेंड मीटर एंड लाइव चार्ट, इनका भी आपको रेफरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लाइव चार्ट का एक रेफरेंस ले लो कि लाइव चार्ट में मार्केट का इनके बेस पर ट्रेडिंग लेना, ये आपको जस्ट एक रेफरेंस देंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। अभी इसमें दिखा रहा है कि इंडेक्स के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है, जो हमने देखा कि चार्ट में भी हमको अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है। ये एक रेफरेंस हो गया। दूसरा एक और है हमारे पास, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है, इसका भी रेफरेंस ले लो। ये क्या बोल रहा है, ये जनरली ये थोड़ा सा डिप्लोमा, ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इस पर थोड़ा बिलीव कम करना, बट इसका डेटा जो है कभी कभी अपडेट होता है, कभी अपडेट नहीं होता है। बिलीव नहीं करना, बट एक रेफरेंस के नाम पे कर सकते हो। इसमें भी एक अच्छा रेफरेंस दिख रहा है। चलो इंडेक्स में अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, ये भी दिखा रहा है। चलो वापस आ जाते हैं चार्ट पे। अब हम आ गए गोल्ड की चार्ट पे वापस। और गोल्ड में देखा हमने कि वो इंडेक्स में अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहा है। इसके अंदर भी एक अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है। अब ये हमको एक आइडिया लगे कि ठीक है वहां पर वॉल्यूम है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक रिजेक्शन का एरिया भी इंडेक्स के लिए भी एक रिजेक्शन रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर। अभी कुछ पिक्चर कंफर्म नहीं, हम थोड़ा सा वेट करेंगे 6 से 7 बजे तक। 7 बजे, 6:30 बजे मार्केट ओपन हुआ है, 1 घंटा हमको वेट करने हैं, देखना है हमको 1 घंटे मार्केट का मोमेंटम क्या बनता है ना। यूएस मार्केट ओपन हुआ है, कितना वॉल्यूम एकदम से आता है, कितना वॉल्यूम नहीं आता है, सब चीजों पे। तो फिलहाल अभी आप बैठ के स्ट्रक्चर की मैपिंग करो। अब स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसी हो सकती है कि आपको क्या करना है, प्लान करना है इंपॉर्टेंट एरिया जहां जहां आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, ठीक है। जहां जहां लिक्विडिटी अवेलेबल है आप प्लान कर सकते हैं, और ये तो अलर्ट है, हम अलर्ट लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट एरिया क्या हो रहा है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में गोल्ड को लेके नीचे से जो है एक अच्छा खासा बिहेवियर समझ में आ रहा है कि मार्केट का मोमेंट एक अच्छा खासा ऊपर देखने को मिल सकता है। ऐसा गोल्ड का जो टी है हमको बता रहा है, अभी हम टी की बात करें, टी बता रहा है, लेकिन आप गोल्ड इसके साथ साथ देखेंगे कि इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ है, यहाँ से इसका रिजेक्शन नजर आ रहा है हमको। तो रिजेक्शन के लिए हम देखेंगे एरिया, ये एरिया है, जो कि पूरे पूरे यहाँ से $5 ऊपर का एरिया है। तो छोटा एरिया है। उसके बाद ऊपर देखेंगे और ऊपर क्या मिल सकता है हमको कुछ। ये एरिया यहाँ पर 2 बार कैंडल बनी थी, सबसे ये 2700 का एरिया, तो यहाँ से सीधा सीधा $10 के ऊपर का एरिया जो इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड उसके बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया अगर हम ऊपर देखें, जो कि मेन एरिया है, इसमें हमारा फोकस होना चाहिए, दैट इज द ये ऑर्डर ब्लॉक एंड पीवाई का एरिया है, जो कि हाईली मार्केट वहां पर जाके वापस आया था। कब, कितने बजे, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मार्केट यहाँ पर गया था, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला था। तो इसको एरिया को आप इसको ड्रॉ कर लो आप, ऑलरेडी रेड है।
और ठीक है, ड्रॉ कर लिया आपने। और ये एक यहाँ पर अलर्ट भी हमारा लगा हुआ है ना, दिख रहा है ये अलर्ट, दैट इज द अलर्ट। ये अलर्ट लगा दो यहाँ पर, इसके बीच में लगा दो, यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर लगा, जाके यहाँ बजेगा तो फिर हम अलर्ट हो जाएंगे। तो ये दैट इज द परफेक्ट एरिया। अभी यहाँ अगर हमको समझ में नहीं आ रहा, रिजेक्शन डी के मार्केट का बिहेवियर नीचे की तरफ बना है, नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि पूरा नीचे से जितने भी है 1 2 3 4 5 कैंडल में नीचे की तरफ से वॉल्यूम आया है, मतलब नीचे में जो बायर का सपोर्ट है, बायर की टीम बैठी हुई है यहाँ पर, है ना। और ऑलरेडी मार्केट इस एरिया में गया था, तो ये एक एरिया हो सकता है ये। तो एक टॉप का एरिया हमारे पास ये है, ये एक हो गया। अगर आपको यहाँ से करंट में ट्रेड लेना है, यहाँ से अगर ट्रेड का प्लान करोगे, आपको लगता है कि मैं ट्रेड लूँ, मैं ट्रेड सजेस्ट नहीं कर रहा, अगर आपको यहाँ से ट्रेड का प्लान करो तो यहाँ से ट्रेड का प्लान कर सकते हो आप। ये जो रिसेंटली 3 कैंडल नीचे बनी हुई है, इसके नीचे आपका एसएल होना चाहिए, और जो कि अभी एरिया जो बता रहा है वो 86 के आसपास का एरिया है जहाँ आपका एसएल होना चाहिए। तो आप इस एग्रेसिव ट्रेड यहाँ से बना सकते हो, या कंफर्मेशन की जगह चाहिए, कंफर्मेशन के लिए वेट करना है तो आप थोड़ा वेट करो आप। और वेट कहाँ करना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट ये कैंडल क्लियर हो जाए, ये एरिया जो बार बार इस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, ये एरिया अगर क्लियर हो जाता है तो आप बाय के बारे में जा सकते हो, और थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाएगा आपके बाद में, ये एरिया कंफर्म हो गया तो ये मार्केट यहीं के रिजेक्ट हो रहा है। दूसरा, अगर नीचे साइड में देखेंगे तो नीचे के अंदर पूरी पूरी काफी अच्छी ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है एंड लिक्विडिटी अवेलेबल है, इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, एंड लिक्विडिटी अवेलेबल है। और नीचे का जो एरिया है दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक एरिया, जो कि एक परफेक्ट एरिया है। अगर हम बाय के बारे में सोच रहे हैं तो दिस इज द परफेक्ट एरिया, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो ये एरिया परफेक्ट है। अगर मार्केट यहाँ हमको रिटर्न में देखने को मिलता है, जो कि 70 के नीचे अगर मार्केट आता है, आ सकता है मार्केट, यहाँ पर वॉल्यूम मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुई है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये इट्स गुड साइन कि आने वाले समय में 4 घंटे की जो कैंडल है आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, वो कैंडल इस तरह से बन सकती है। आने ये कैंडल को क्लोज होने में 38 मिनट का समय बचा है, तो आने वाले समय में एक कैंडल ऐसी ऊपर की तरफ बन सकती है यहाँ तक, राइट। तो मार्केट ऐसा दिख सकता है अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम मतलब इस टोटली सिमिटेड टाइप का हो जाएगा। आज कल तक क्लोजिंग, कल तो नहीं शायद मंडे, बट यस आज फ्राइडे का दिन है, कोशिश करना कि आज का ट्रेड आज ही क्लोज कर दें, जो भी प्रॉफिट ले और जिस तरह से हो, क्योंकि नए मार्केट में क्या बवाल होगा संडे के दिन, किस तरह से मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा, इसका हमको कोई अनुमान नहीं। और ट्रेड इसलिए बगैर मत लगाना अभी इस टाइम पे। आपको याद होगा चुनाव के एक दिन मैंने बोला था कि मार्केट बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल हो सकता है, और चीजें आपको सामने देखने को मिली। अगर आप रेगुलर मुझे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं, पेपर पेन लेके नोट डाउन कर रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगी, है ना। जस्ट आप ऐसे आए मोबाइल पे, तो जनरली क्या होता है कि आप इसको ज्ञान समझ के ना देखें, एक मार्केट का अपडेशन है और उससे कुछ ना रोज एक पॉइंट नोट डाउन करें कि सर ने ये बताया था, ये बताया था, ऐसा बताया था, नोट डाउन करें। और नोट डाउन करके उसे मार्केट में फिर देखिए इस तरह से चीजें होती ही नहीं होती, तो आपको ये टीए भी समझ में आएगा और आपका डेवलपमेंट भी आएगा। आप रेंडमली अगर ऐसे आएंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा आपका, तो कोशिश करें हर एक चीज को नोट डाउन करें। लिंक, कौन सा लिंक नहीं मिल पा रहा है आपको? हमारी एप्लीकेशन, अगर आप हमारे मेंबर हैं, आपने कोई मेंबरशिप ली है तो ये लिंक देखिए यहाँ पर मिल जाता है हमारा लिंक, ये लिंक है। ये वर्कशॉप में जाएंगे, ये लिंक है, लाइव मीटिंग चल रही है हमारी, है ना। फिट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये लाइव मीटिंग चल रही है। एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन, सब ये पूरा प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बनाया है, ताकि आप लोग की प्राइवेसी मेंटेन हो, है ना। तो यहाँ लिंक मिलती है आप लोगों को। व्हाट्सअप में कभी कभी डाल देते हैं ग्रुप में, वो तो धीरे धीरे सब व्हाट्सअप बंद होने वाले हैं ग्रुप, तो ये ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अच्छी कैंडल बन रही है, वॉल्यूम आ रहा है। बट ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरिया में अगर देखते हैं अगर यहाँ से क्रॉस हो जाता है तो फिर आप बाई का प्लान कर सकते हैं टुवर्ड अप डायरेक्शन। तो दैट इज द टोटली गोल्ड अपडेट। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे यूरो की तरफ। यानी फोकस करना जरा, हाँ ये है यूरो। अब यूरो के अंदर में अगर इंडेक्स में वॉल्यूम आ रहा है तो डेफिनेटली ये नीचे जाएगा। जब आप ट्रेड लेते हो तो जिस टाइम पे ट्रेड लेते हो, पहले तो टाइम इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइम में ट्रेड ले रहे हो। दूसरी चीज है इसके अपोजिट में क्या चल रहा है वो देखना जरूरी है। आपने वॉल्यूम देख लो, आपने जब ट्रेड लगाया है उस टाइम पे करेंसी में वॉल्यूम का कितना था, एंड कोई न्यूज थी कि नहीं थी, लंदन सेशन में हो, एशियन में हो, हम लोग मंडे के दिन बात करेंगे इस बारे में।
तो ये सब चीजें देखना जरूरी है। मोमेंटम क्या है, इंडेक्स में अगर अच्छा मोमेंटम है और हम लोग यूरो यूएसडी के अंदर बाय ले रहे हैं, तो ये हमको कहीं ना कहीं एसएल का सामना करना पड़ेगा, एसएल हमको देना पड़ेगा। इंट्राडे तक ठीक है, छोटा मोटा मूवमेंट, लेकिन अगर हम स्विंग ट्रेडिंग सोच रहे हैं, थोड़ा सा हमको वेट करने की जरूरत है। या फिर हम अपोजिट ट्रेड ले सकते हैं, हम सेल के बारे में प्लान कर सकते हैं। अगर इंडेक्स पॉजिटिव है तो हम फिर इसमें सेल सोच सकते हैं, हम इसमें बाय नहीं सोच सकते, है ना। तो वो एक मार्केट में सेंटीमेंट देखना जरूरी है कि इसको लेके सेंटीमेंट क्या है। अब जैसे यूरो में अगर देखें, अगर इंडेक्स में वॉल्यूम आ गया तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये नीचे जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये नीचे एक एरिया में ऐसा खड़ा हुआ है, और आने वाले समय में हमको और नीचे दिख सकता है, क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम आ रहा है, इसके अपोजिट पेयर है वो इंडेक्स है। तो अब इसमें अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं ट्रेड लूंगा, कहाँ से ट्रेड लूंगा, मैं वेट करूंगा भले ट्रेड मिले, मैं ट्रेड लूंगा यहाँ से। अगर मेरा यहाँ से है भैया ये ठीक है, मोमेंट बन गया है, अब मेरे को अगर ट्रेड लेना है तो मैं फोकस करूंगा, यहाँ पर मैं अलर्ट लगाऊंगा, मैं गया अलर्ट में और मैंने लगा दिया अलर्ट। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट कहाँ पर आ जाए, इतने में कहीं आ जाए। एक पहले अलर्ट मेरा यहाँ लगा दूंगा, ये बजेगा, फिर दूसरा यहाँ पर वेट करूंगा। अब यहाँ पर मैं इसके मोमेंट चेक करूंगा और फिर मैं अपना नीचे ऐसे हिट हो सकते हैं। मैं यहाँ पर देखूंगा कि मार्केट में उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है इंडेक्स में, इंडेक्स के आने वाली अपकमिंग न्यूज में कितना दम है, और वो न्यूज उसको नीचे ले आ सकती है कि ऊपर ले आ सकती है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें ट्रेड का प्लान करूंगा। दैट इज माई शिकारी एरिया। जैसे हमने बीच में ट्रेड लिया था, फिर देखिए मार्केट का मूवमेंट जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, या नो प्रॉफिट नो लॉस में, या कुछ के एसएल बीट हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, एसएल हिट हो गया, अच्छी बात है, एसएल हिट होना दैट्स गुड, के छोटे से अमाउंट में आदमी संतुष्टि करके बाहर निकल जाओ। एसएल हिट होंगे 10 में से 5 एसएल हिट हो रहे हैं, 5 अच्छे जा रहे हैं, तो दैट्स माना कि आप अच्छे सही तरीके से जा रहे हो। तो इस एरिया का वेट करूंगा, इस एरिया में मार्केट आएगा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है या 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, उसके बाद में फिर मैं इस पर फोकस करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर यहाँ तक मार्केट आ गया, यहाँ पर सपोर्ट लेके, क्योंकि ये वीक यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके यहाँ पर अगर उन्होंने सपोर्ट बना लिया तो यहाँ से ट्रेड का प्लान होगा। एंड बस ये सेल हो गया और ये ट्रेड का प्लान होगा, बस ज्यादा। अब क्या कर सकते हैं कि अभी इसमें इंट्राडे कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, पहले 2-4 आर्टिन मार्केट में देख लें। अभी जैसे ट्रम्प आज जो है फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे के दिन ट्रम्प अपने ऑफिस में लौट के क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, और कौन कौन सी न्यूज़ ऐसी आती है जो हमको भी नहीं मालूम है ना। तो आज फ्राइडे हो सकता है कि आज ही न्यूज़ आ जाए, अभी यूएस ओपन हुआ है, तो आने वाले समय वीक में क्या न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा प्लान हो सकता है आगे जाके इसमें हम कितना हो सकता है। अब एकदम से तो चेंजेस नहीं होगा, बंदा आज ही बंदा ज्वाइन किया ऑफिस, उसका मतलब थोड़ी कल ही सब चीज़ें उथल पुथल सब बराबर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम। एक रोड मैप आएगा सामने में, 2 महीने 3 महीने 6 महीने का, साल भर का एक रोड मैप सामने आएगा, उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आने वाले समय में अगर इंडेक्स और ऊपर जा रहा है और फिर इसके यूरो के लिए अच्छी न्यूज़ है आने वाले समय में, तो इसको हम देख सकते हैं, इसको रिकवरी में देख सकते हैं हम कि हाँ आने वाले समय में ये यूरो जो है रिकवरी कर सकता है, कर सकता है, तो इसमें जाएंगे। अभी फिलहाल तो हम सोच सकते हैं कि डे टाइम फ्रेम में ये रिटेस्ट के लिए नीचे आ रहा है, तो रिटेस्ट का सोच सकते हैं, और रिटेस्ट पे हमने अपना अलर्ट लगा दिया, रिटेस्ट से मार्केट आएगा तो हम इससे प्लान करेंगे। यहाँ तक प्रॉफिट, और इसका जो डे का टाइम फ्रेम है यहाँ तक, ये टीपी यहाँ तक भी सोच सकते हैं। अच्छा टीपी यहाँ तक तो मार्केट आ जाएगा एक, आने वाले वीक में हमको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम इसकी प्लानिंग करेंगे। एंड जीबीपी यूएसडी के अंदर भी सेम चीज़ें हैं कि इसका डाउन साइड में झुकाव ज्यादा है, और इस एरिया का, इसका भी डे टाइम फ्रेम में इस एरिया का वेट करेंगे, ऑलरेडी इस एरिया में आएगा, इस वीक के नीचे में हमारा एसएल होगा, उसके बाद में ऊपर जाएंगे हम। इसके अंदर भी यही प्लान रहेगा हमारा। ट्रम्प इज गोइंग टू ज्वाइन ऑफिस इन जनवरी, जब तक हॉलीडे पे गया, काम कौन करेगा फिर। देखो इन्होंने अपडेट किया है, देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इनके पास नहीं अपडेट नहीं आ गया कि जनवरी से पदभार संभालेंगे। बस दिसंबर में, यस, बड़ा हॉलीडे होता है दिसंबर में, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोग अपडेट करते हैं ना। अच्छा प्रोसीजर है, अच्छा ओके, बहुत होगी प्रोसीजर है, ठीक है, बाकी बारे में थोड़ा, थैंक यू सो मच। देखो इनका कहना क्या है, एक प्रोसीजर होता है उनका, और जो ओथ होगी उसके बाद में जनवरी से ज्वाइन करेंगे हमारे निज़ाम साहब, थैंक यू सो मच निज़ाम साहब। एंड दीपक ने भी अपडेट किया है, जल्द संभालेंगे। सो अब जनवरी से संभालेंगे, इसका मतलब है कि अभी कुछ 2 महीने में कुछ चेंजेस हमको देखने वाला नहीं। एंड अभी एक चीज़ बता दूं कि अभी क्रिसमस का एक लॉन्ग वेकेशन आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो उस टाइम पे मार्केट में थोड़ा सा
टाइम है, बट 1 महीना टाइम है, उस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ, आपके अपडेट करेंगे उसको, आपको जल्दी अपडेट करेंगे उसके बारे में क्या हो सकता है इस बार का। बट यस, दिसंबर के अंदर में थोड़ा सा मूवमेंट देख सकता है मार्केट में, वॉल्यूम कम हो जाता है, लोग हॉलीडे पे जाते हैं, लोग सेल कर देते हैं, लोगों के पास जो भी होता है अपने पोर्टफोलियो में से थोड़ा बहुत सेल करके आप लोग हॉलीडे एंजॉय करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज़ देखी गई कि जो लोग कमाते हैं अपनी लाइफ को वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में पैसे खर्चा करते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ देखने को मिल सकती है हमको। AUD JPY पे क्यों पहुंच गया एकदम से? कहाँ गए मुझे AUD JPY? और के टाइम फ्रेम में AUD JPY, आज JPY के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है, डेट इज द रीजन के नीचे आ रहा है ना। तो इस एरिया तक का वेट करो, 100, 100 जो 100 है ना, 100 तक का वेट करो, इस एरिया का वेट करो, यहाँ पर प्लान करना, नेक्स्ट वीक मिलेगा आपको इसमें मौका, AUD JPY, ठीक है। करेंसी के अंदर जो भी करेंसी में डील करते हैं तो करेंसी की वॉल्यूम भी चेक करना आपने ट्रेड से पहले कि वॉल्यूम इसमें है कि नहीं, है ना। तो वो एक पिक्चर समझ में आती है हमको, हाँ सही बात है। तो ये थी आज की लाइव, और उम्मीद की कि नया कुछ आज अपडेट करने की कोशिश की आप लोग को, और कोशिश करिए, वीकेंड है और वीकेंड में प्लान करें। आप लोग ऑलरेडी पेड मेंबर हो, और सेशन आप लोगों के पास में, सेशन को रिपीट करो, स्पेशली जो लोग फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम में या मास्टरमाइंड प्रोग्राम में हैं। तो 2 दिन का हॉलीडे, 2 दिन में अच्छे से सेशन को रिवाइज करो, कहाँ कहाँ गलती हो रही है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ट्रेड कम करो, और 2-3 से ज़्यादा ट्रेड मत करो, 2 ट्रेड मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम 3 बहुत हो गया अगर मौका मार्केट देता है तो। और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी। 2 ट्रेड, मुझे लगता है कि 2 ट्रेड बस है, दिन के 2 ट्रेड इस ओके। आपका प्रॉफिट अगर मार्केट मौके दे रहा है, अगर स्ट्रीम लेवल पे आ रहा है तो मौके दे रहा है, तो एक आधा ट्रेड का प्लान कर सकते हो भी एसएल के साथ में, अगर आपने 2 ट्रेड में पैसे कमा लिया। बट अदरवाइज 2 में आपका टीपी हिट होते हैं तो भी बंद, एसएल का प्लान कर लिया तो भी बंद। तो वो इसमें क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, मार्केट मौके तो रोज देता है। आपका भी एसएल हुआ, आपको लगा ट्रेड नहीं करना, मार्केट खोल के देखो, मार्केट में मौका देखेगा, फिर मार्केट बुलाएगा आपको। मार्केट जो है ना वो एक चुम्बक की तरह होता है, आपको खींचता है आपको। तो कोशिश करा करो कि 2 ट्रेड करो, बाकी फिर रिसर्च पे चल जाओ, एनालिसिस करते रहो, चार्ट बनाओ अपने खुद के, अपने से कंपेयर करो चार्ट के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सेशन देखो, सेशन देख के चार्ट कंपेयर करो, तो सेशन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सेशन का रिवीजन करते रहो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर नहीं करेंगे कोई भी चीज़ का, अगर मैं कोई भी चीज़ का रिवीजन नहीं करता, बिना रिवीजन करके बात नहीं कर सकता मैं, तो रिवीजन करना मुझे भी ज़रूरी है। ठीक है, आने वाले हफ्ते में काफ़ी सारे कुछ नए कंटेंट आएंगे आप लोगों के सामने में, ऑलरेडी मैं पढ़ रहा हूँ, तो कुछ नई चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड वीकेंड एंजॉय करिए, और अपनी फैमिली के साथ टाइम दीजिए, जैसा भी आपका प्लान होता है वीकेंड का ना। और थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑन मंडे। एंड मास्टरमाइंड बैच मंडे मॉर्निंग सेशन रहेगा हमारा, एशियन सेशन में, तो एक बार अलर्ट लगा देना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स आप लिख दीजिए। और जिन लोगों को लिंक का इशू किसी ने लिखा था, तो आप देखना एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लेना। बेसबैंड, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑन मंडे। बाय।